चाहे कॉल आए इनके घर के में से किसी की भी तो तुमने रिसीव नहीं करनी। अब ये बड़ों का नाम लिया ना तो फिर अब ये बड़ों से बात करे, मेरे साथ बात करे, भाई के साथ बात करे, फिर हम भी कहेंगे कि तुम भी अपने बड़े लेकर आओ। ये जो मोटे चोटे फेर रहे हैं ना इसके इर्द गिर्द, इन ये सब लेके आए। सिग्मा मोटर्स वाला वो अली भी इनको भी लेके आए, ये जमान साहब को भी लेके आए, और भी जो इसके ताया चचा हैं। बाप की तो वैल्यू ही नहीं ना, वो तो जूते में के बराबर है, वो तो बेचारा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। तो चंद चंद बड़े लेकर आए फिर ये भी हमारे घर। तो फिर वैसे कुछ कमतर लोगों को लगता है कि उनकी औकात कोई नहीं है हमारे घर पे, जबकि हमारे घर का जो है ना मेन दरवाजा ही मेरा बाप है। ईच एंड एवरीथिंग उसी के तवज्जुह से है। वो आज कहे हर चीज बंद कर दूं, वो आज कहे हर चीज फाड़ के उतर दूं, ये मेरे बाप की वैल्यू है मेरी जिंदगी में। ठीक है, कमतर लोग हैं जिनके अपने बापों की कोई वैल्यू है नहीं है, वो लोगों के बापों को कहते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले उस्मान ज़ेब के चैनल से जो है लुबना जबीन साहिबा और ओन शेख की कुछ ऑडियो वॉइसेस लीक हुई थी, जिसमें लुबना साहिबा ने जो है रजब भट्ट के वालिद साहब के सामने कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन वॉइसेस में जो है ओन शेख ने और लुबना साहिबा ने जो है रजब के वालिदैन के बारे में जो है नामुनासिब अल्फाज में गुफ्तगू की थी। और लुबना साहिबा ने कहा था कि अगर इन लोगों को हमसे कुछ बात करनी है अपने मामलात को हल करने के लिए तो वो कुछ बड़ों को लेकर आएँ, जिसमें मलिक ज़मान या सिग्मा मोटर वाले हैं या जो रजब के साथ कुछ मोटे होते हैं, मोटे छोटे होते हैं, उनको लेकर आएँ। और रजब के वालिद साहब की हैसियत जो है वो तो जूती के बराबर भी नहीं है, उन्होंने इस तरह से कहा था। और इसके अलावा जो है ओन शेख ने भी जो है रजब की वालदा के लिए कहा था कि जो है नाहीद आ रही है, रौला पड़ गया, इस तरह से उन्होंने भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि इंतहाई नामुनासिब अल्फाज हैं। तो फाइनली जो है रजब भट्ट ने इन तमाम वॉइसेस के हवाले से जो है अपना जो है रिएक्शन दिया है। उन्होंने जो है इसके बारे में जो है कुछ मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ कमज़र्फ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मेरे वालिद की जो है कोई हैसियत नहीं है हमारे घर में, जबकि मेरे वालिद की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे घर में। हमारे घर का दरवाज़ा है मेरा बाप, और जो है वो कहे तो मैं आज ही अपना सब कुछ छोड़कर सब कुछ बंद कर दूं, वाइंड अप कर दूं। और मैं अपने बाप के लिए हर रोज़ जो है 2 नफिल अदा करता हूँ शुक्राने के, क्योंकि जब वो बीमार हो गए थे, उनको हेपेटाइटिस सी हो गया था, तो उस दिन से 8 साल हो चुके हैं उस बात को। मैं इनके लिए रोज़ 2 शुक्राने के नफिल अदा करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। मेरा बाप जो है मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है और उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो ज़्यादा बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए उसकी जितनी अहमियत है वो आप लोग नहीं समझ सकते, ना सोच सकते हैं। तो वाकई ये बात तो सही है कि कोई भी औलाद, चाहे रजब भट्ट हो या कोई भी हो, अगर आप उसके वालिद के बारे में या वालदा के बारे में नामुनासिब अल्फाज जो हैं अदा करेंगे तो उसको गुस्सा तो आएगा, और गुस्सा आना बनता भी है। अगर आपको कोई भी उनसे मसला था, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो आप घर में बैठकर उसके बारे में बात कर लेती। इस तरह आपको ग्रुप्स में जो है इस तरह की नामुनासिब बातें करना ज़ेब नहीं देती थी। आपकी बेटी के जो हैं वो सास ससुर हैं जिनके बारे में आपकी बातें कर रही हैं, और अगर आप अपनी बेटी का घर बचाना चाहती थी ना तो इस तरह की नामुनासिब और घटिया किस्म की गुफ्तगू आप ग्रुप्स के अंदर तो कम से कम ना करती। आपने तो खुद ही इस तरह के काम किए हैं कि आपकी बेटी का घर बच ही ना पाए। एक तो आप इस तरह की बातें कर रही हैं और दूसरी तरफ आपने ऑन को भी नहीं रोका। कभी वो पॉडकास्ट में जाके उल्टी सीधी बातें कर आ रहे हैं, और रोज़ वो जो है टिकटॉक लाइव पर बैठ जाते हैं, कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, जिससे जो है इनके मामलात और ख़राब हो जाते हैं। मामला सुलझने की बजाय मज़ीद उलझ जाता है। वो कोई ना कोई बात ऐसी करके जाते हैं लाइव में आकर, जिससे रजब को और गुस्सा आता है। कभी वो पतलू के साथ लाइव में बैठ जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि रजब जो है बच्चे का ख़र्चा नहीं दे रहा है। ये बातें आप लोगों के घर की पर्सनल बातें हैं। अगर आप लोगों को ये इश्यूज़ हैं तो आप आपस में बैठ कर बात करें कि वो बच्चे का ख़र्चा नहीं दे रहे, तो आप उनसे डायरेक्टली बात करें। ये सोशल मीडिया पर बताने वाली बातें नहीं होती, ये आपके घर के पर्सनल मैटर हैं। आप लोग आपस में बैठें, टेबल टॉक करें और बात करके इन मसलों को हल करें। दुनिया को बताकर, आप इस तमाम चीज़ों को बताकर क्यों अपने घर का तमाशा लगा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अब लुबना साहिबा को जो है समझ में आ गई होगी कि आइंदा वो इस तरह की कोई गलत बात जो है रजब के घर वालों के लिए नहीं करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसके वालिदैन हैं। आपको अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए कोई भी बात करने से पहले।
क्योंकि आप किसी के भी वालिद या वालिदा के बारे में गलत अल्फाज कहेंगे तो गुस्सा आना एक नेचुरल सी बात है, उसका रिएक्शन आना एक नेचुरल बात है। और जहाँ तक बात है कि वो किवान का खर्च उठाते हैं या नहीं उठाते, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, इसको आपस में बैठकर सॉर्ट आउट कीजिए। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप लोग रिश्ता बचाना चाहते हैं तो हर एक छोटी से छोटी बात को उठाकर सोशल मीडिया पर नहीं लाएं और ऑन को थोड़ी सी लगाम डालें। उससे कहें कि टिकटॉक लाइव पर बैठकर जो है घर की बातें लीक ना करें और पतलू के साथ बैठकर मैचेस ना लगाएं, क्योंकि रजब की जो है उससे लड़ाई चल रही है और अब वो उसका साला है, उसकी बीवी का भाई है और वो उसके दुश्मनों से यारियां लगा रहा है। तो इस तरह तो ईमान का घर बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। और जिस तरह के आप लोगों के दरमियान अब डायलॉग्स चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, तो इससे तो मुझे बिल्कुल भी आसान नहीं दिख रहा है कि ये रिश्ता आगे चल सकता है या ये जो है आगे जाकर एक हो सकते हैं, क्योंकि जितनी खराबियां के बीच हो चुकी हैं उसके बाद एक साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी अल्लाह ने चाहा तो हम तो यही दुआ करेंगे कि एक हो जाएं। लेकिन अगर जो है ये एक साथ हो भी जाते हैं तो इनके मामला इतने ख़राब हो गए हैं कि आगे जाकर ये सेटल करने की कोशिश भी करेंगे तो कोई ना कोई बात ऐसी होगी कि इनके मामला चल नहीं पाएंगे। आप लोगों की क्या राय है इस तमाम बातों के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।